हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज का सेकंड चैप्टर इसमें देखा था हमने टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, जिसमें हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीखा हमने। आज हम उसके कुछ प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 2.1 में से सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, इफ सो फाइंड Tn। नीचे कुछ सीक्वेंसेस दिए हुए, कौन सी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये हमको बताना है। और अगर इफ सो मीन्स अगर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो हमको Tn यानी उसका nth टर्म भी फाइंड करना है। तो ये हमारी सीक्वेंस है √5 1/√5 1/5 √5 1/25 √5। सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, T1 T2 T3 T4 इस तरह से हम अज्यूम कर लेते हैं, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है अगर ये चेक करना है तो हमको उसका रेशियो कांस्टेंट है कि नहीं ये पता करना है। तो सबसे पहले मैं पहला रेशियो फाइंड कर रहा हूँ। देखिए R1 है T2/T1, T2 है 1/√5 अपॉन T1 है √5, 1/√5 एज इट इज़। अब अपॉन में डिवीज़न में √5 है तो इनटू में लिखेंगे तो वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√5, 1 1 = 1, √5 × √5 5। ना सेकंड रेशियो फाइंड कर लेते हैं हम, T3/T2। ये देखिए T3/T2, T3 कितना है 1/5 √5 अपॉन T2 है 1/√5। अब इसको हम लिखते हैं 1/5 √5 इंटू ये अपॉन में 1/√5 है तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं लिखूँ तो ऊपर आकर √5/1 हो जाएगा। ये √5 और ये √5 कैंसिल हो जाता है, न्यूमरेटर में 1 बचता है, 5 1 = 5, तो ये भी 1/5 है। अब हम R3 देखते हैं, R3 है T4/T3। T4 कितना है, T4 हमारा 1/25 √5, 1/25 √5 अपॉन T3 कितना है 1/5 √5, 1/5 √5। तो देखिए इसका भी डिनोमिनेटर √5 है, इसका डिनोमिनेटर भी √5 है, ये कैंसिल हो जाता है, बच रहा क्या है 1/25, ये न्यूमरेटर में बच गया, इंटू डिनोमिनेटर में जो ये 1/5 है न्यूमरेटर में जब आता है तो 5/1 हो जाएगा, 5 1 = 5, 5 5 = 25, 1 1 = 1, 5 1 = 5। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट रेशियो 1/5 आया, सेकंड रेशियो 1/5 आया, थर्ड रेशियो 1/5 आया। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द गिवन नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि रेशियो कांस्टेंट है। देयरफॉर द नंबर्स देखिए √5 1/√5 1/5 √5 1/25 √5 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमको nth टर्म फाइंड करना है। देखिए nth टर्म फाइंड करना है तो हमको फर्स्ट टर्म क्या है हमारा √5 और कॉमन रेशियो क्या है 1/5। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय a इज √5 एंड कॉमन रेशियो जैसा कि हमने देखा ईच रेशियो इज इक्वल टू 1/5, देयरफॉर कॉमन रेशियो इज डिनोटेड बाय r इक्वल टू 1/5। तो nth टर्म का फार्मूला Tn इक्वल टू ar⁻n-1, a है √5 इंटू r है 1/5 to the power n-1। so this is the nth term of given progression or given geometric progression। so students please take the screenshot of this। जिन स्टूडेंट्स ने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन का लाल बटन दबाकर जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर का फ़ायदा हो। अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स ये उसी क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा सेकंड प्रॉब्लम है। एक और सीक्वेंस यहाँ पर दी गई है 7 14 21 28 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको फर्स्ट टर्म इज 7, सेकंड टर्म इज 14, थर्ड टर्म 21, फोर्थ टर्म 28 इस तरह से हम अज्यूम कर लेते हैं। फिर हमको इसका रेशियो देखना है कि वो कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है। तो T2/T1, T2 कितना है 14, T2 है 14 अपॉन 7,
7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 by 1 means 2. Now next ratio R2 equal to T3 by T2. ये क्या है 21, T3, T2 है 14. 7 के टेबल में से डिवाइड हो जाते हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21. ये कितना आ रहा है 3/2. पहला रेशो 2 आया, दूसरा रेशो 3/2 आ रहा है. अब थर्ड रेशो देखते हैं हम, T4 अपॉन T3, 28 अपॉन T3 है 21. 7 से डिवाइड करो, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 4 3. व्हाट डज इट मीन, क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, पहला रेशियो 2 आया, दूसरा 3/2 आया, तीसरा 4/3 आया. इट मीन्स दैट द रेशियो इज नॉट कांस्टेंट इन दिस सीक्वेंस. यानी यहाँ पर रेशियो कांस्टेंट नहीं है, हर बार क्या आया, रेशियो हमारा डिफरेंट आया. तो द रेशियो इज नॉट कांस्टेंट, रेशियो इज नॉट कांस्टेंट. क्योंकि रेशियो कांस्टेंट नहीं है, देयरफॉर द नंबर्स 7, 14, 21 and 28 are not in geometric progression. इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे हम. और अगर नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है तो उसका nth टर्म हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि रेशियो कांस्टेंट नहीं है. इस क्वेश्चन क्या था, इफ़ सो, यानी अगर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो हमको nth टर्म फाइंड करना है, अदरवाइज हमको फाइंड नहीं करना है. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ द GP 525, 125, 625 डैश 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 इज 5 to the power 10. इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस हमको दी हुई है, इसका कौन सा टर्म 5 to the power 10 आएगा. ठीक है, इसको अगर हमको चेक करना है तो 525, 125, 625, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो ये फाइंड करना है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू 5. अब हमको इसका रेशियो लेना है आर. कोई भी एक रेशियो ले लो आप, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 रेशियो हम यहाँ पर ले सकते हैं. तो फर्स्ट रेशियो ले रहा हूँ मैं T2 अपॉन T1. T2 25 है और T1 5 है. 25 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 by 1 मीन्स 5. तो द वैल्यू ऑफ आर विल बी 5. अब हम क्या करते हैं, Tn, अच्छा Tn हमको दिया है, देखिए Tn इक्वल टू 5 to the power 10. क्योंकि हमको क्या कहा गया, विच टर्म ऑफ GP इज़ 5 to the power 10. ये जो 5 to the power 10 है वो GP का nth टर्म है, तो हमको n की वैल्यू फाइंड करना होगा. देखिए Tn इक्वल टू AR to the power n minus 1. अब Tn की वैल्यू है 5 to the power 10 इज इक्वल टू A की वैल्यू है 5 और R उसकी भी वैल्यू 5 है, इंटू 5 to the power n minus 1, 5 to the power n minus 1. अब देखिए 5 to the power 10 इज इक्वल टू 5 है मीन्स इट्स पावर विल बी 1. 5 है यानी उसका पावर कितना होगा 1. अब देखिए दोनों बेस कॉमन है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 और मल्टीप्लिकेशन है. तो इंडाइसिस में हमने सीखा है बेस कॉमन रहा तो मल्टीप्लिकेशन का क्या लेते हैं हम, एडिशन. तो कॉमन बेस 5 ले लो, 1 इसका एडिशन ले लो, इसका इंडेक्स 1 है प्लस इसका इंडेक्स है n-1. ऐसा करने से क्या हो जाता है, ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाता है. 5 to the power 10 इक्वल टू 5 to the power n. ये भी इंडाइसिस है, ये भी इंडाइसिस है. और इंडाइसिस में हमने सीखा है अगर उनके बेस इक्वल है दोनों, फ्रॉम बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को इक्वेट करने के बाद जब उनके बेस इक्वल है तो इंडाइसिस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n विल बी 10. देयरफॉर 10th टर्म ऑफ GP 5, 25, 125 इज 5 to the power 10. वो जो 10th टर्म है इस GP का, वो 10th टर्म आएगा 5 to the power 10, जैसा कि हमको क्वेश्चन में पूछा था. सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दी. सी हियर इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, यानी हमको x की वैल्यू फाइंड करना है. कब फाइंड करना है, द टर्म्स 4/3x एंड 4/27 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये तीनों टर्म कैसे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हमको x फाइंड करना है. तो जैसा कि हमने सीखा है
ये टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कब होते हैं? जब उनका रेशो कांस्टेंट होता है। इट मीन्स दैट फर्स्ट रेशो इज इक्वल टू सेकंड रेशो, ऐसा हमको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। रेशो जब कांस्टेंट है तो ही ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे ना। कांस्टेंट मीन्स रेशो सेम आने को ना। सेम मीन्स ये जो पहला रेशो है T2/T1, ये देखिए T2/T1 इक्वल टू T3/T2, ये दोनों रेशोज इक्वल दिखाना होगा हमको। इक्वल इसलिए दिखाना है क्योंकि वो जीपी में है, द नंबर्स आर इन जीपी, देयरफॉर हमको इसको इक्वल दिखाना है। अब इनके वैल्यू पुट कर दो। सेकंड टर्म T2 कितना है? x है। फर्स्ट टर्म कितना है? 4/3। T3 कितना है? 4/27 डिवाइडेड बाय T2 कितना है? x। इस तरह से T1, T2, T3 के वैल्यूज़ रख दिया है हमने इस रेशो में। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए x इंटू ये नीचे वाले फ्रैक्शन को ऊपर लाएंगे तो रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है। 3/4 हो गया ऊपर आकर, इज इक्वल टू 4/27। ये पहले से न्यूमरेटर में है। अब ये डिनोमिनेटर में x है, इसको प्रोडक्ट में लिखेंगे हम, तो ये क्या हो जाता है? 1/x। अब देखिए, अब ऊपर का मल्टीप्लिकेशन कर दो। न्यूमरेटर का 3x/4 इक्वल टू 4/27x, लाइक दिस। नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना होगा। देखो 27 इंटू 3 81, और x इंटू एक्स क्या होगा? x²। x इंटू एक्स x², और इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है 4 इंटू 4 16। x² इक्वल टू क्या हो जाता है फिर? 16/81। टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हमको क्या लेना है? टेकिंग स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आंसर हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगे। स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं हम किसी भी नंबर का तो दो पॉसिबल वैल्यूज़ आते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो +-4, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। तो +-4/9। स्टूडेंट्स प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्टूडेंट्स प्लीज सी है, इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4। हमको जीपी के 5 नंबर्स फाइंड करना है। उनका 5 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है 1024। एक और सेकंड कंडीशन हमको दिया है 5th टर्म इज़ द स्क्वायर ऑफ 3rd टर्म। तो हमने पिछले लेक्चर में सीखा है, मैंने बताया था आपको, अगर जीपी के 5 नंबर्स हमको कैलकुलेट करना है तो वो इस ऑर्डर में आपको जनरल 5 नंबर्स इन जनरल इस तरह से हमको सपोज करना है। a/r², a/r, a/r एंड a/r²। दीज आर द कंडीशन हम यूज़ करते हैं। उनका प्रोडक्ट है 1024। तो हम क्या करेंगे? ये पांचों नंबर्स का प्रोडक्ट ले लेंगे। a/r² इंटू a/r इंटू a इंटू ar इंटू इंटू ar² इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना दिया है? 1024। ये पांचों नंबर को मैं प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ। तो इससे क्या होगा? दिस r² कैंसल विद दिस r², दिस r कैंसल विद दिस r। a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए मीन्स a टू द पावर 5 इक्वल टू 1024। a टू द पावर 5 इक्वल टू। अब देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम में जब कभी यहाँ पर आपको थोड़े बड़े फिगर्स, बड़े नंबर्स यहाँ पर दिए जाएंगे तो आपको देखना है लेफ्ट हैंड साइड में a टू द पावर 5, पावर 5 है। तो आपको ये देखना है कि 1024 ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कि वो 5th पावर है। क्योंकि यहाँ पे पावर्स क्योंकि यहाँ पर हमको पावर्स सिमिलर होना, क्योंकि इंडाइसेस इक्वल रहे तो बेस इक्वल रहते, या बेस इक्वल है तो इंडाइसेस इक्वल रहते। ये इंडाइसेस का रूल है। तो मैं आपको बता दूँ 4 टू द पावर 5 ये होता है 1024। मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मीन्स 4 को 4 से 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो आप, तो इसका प्रोडक्ट आता है 1024। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, यानी 4 टू द पावर 5। इस तरह से हम इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड। जब हम इसको इक्वेट कर रहे हैं तो इनके इंडाइसेस सिमिलर हैं तो इनके बेस भी इक्वल रहेंगे। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a विल बी 4। ये होगा पहला पार्ट। अब दूसरी कंडीशन हम यूज़ करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? 5th टर्म इज सिंस, देखिए 5th टर्म इज द स्क्वायर ऑफ 3rd टर्म। ये प्रॉब्लम में दिया है 5th टर्म जो है 3rd टर्म का स्क्वायर है।
अब फिफ्थ टर्म कितना है, ये देखिए फिफ्थ टर्म क्या है, ए आर स्क्वायर। इज मीन्स इज इक्वल टू, इज मीन्स इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितना है, ए, उसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या हो जाता, ए स्क्वायर, लाइक दिस। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ए की वैल्यू, ए और ए कैंसिल कर दो ना, ये ए के और ए के कैंसिल होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू रख दो यहाँ पर, आर स्क्वायर इक्वल टू ए कितना आ गया 4, देयरफॉर आर इक्वल टू क्या होगा +-2। अभी बताया मैं ए की वैल्यू कितनी आई 4, ए इक्वल टू 4 एंड आर इक्वल टू 2। के प्रोग्रेशंस आएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक बार ए की वैल्यू 4 और आर की वैल्यू 2 लेकर सॉल्व करना है, दूसरी बार ए की वैल्यू 4 यानी सेम रहेगी, लेकिन आर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, -2 हो जाएगी। तो वो काय में रखना है, ये इसमें जो जनरल हमारे 5 नंबर्स है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ए अपॉन आर स्क्वायर, देखिए ए अपॉन आर स्क्वायर, ए है 4 अपॉन 2 स्क्वायर, 4/4 मीन्स क्या हो रहा है 1, ए अपॉन आर, ए कितना है 4, आर कितना है 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ए कितना है 4, ए आर, ए कितना है 4 इंटू आर कितना है 2, 4 2 जा 8, और लास्ट में ए आर स्क्वायर, ए 4 है और आर कितना है 2, 2 स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाता है 16। इफ़ ए इक्वल टू 4 एंड आर इक्वल टू -2, देखिए ये पहली कंडीशन लिया मैंने, फर्स्ट कंडीशन, और ये दूसरी कंडीशन ले रहा हूँ यहाँ पर ए की वैल्यू कॉमन है 4 आर यहाँ पर +2 यूज़ किए थे, अब यहाँ पर आर हम क्या यूज़ कर रहे हैं -2। तो फिर उन पांचों जनरल नंबर्स में हम ए की और आर की वैल्यू रखते हैं, a/r स्क्वायर, तो ए कितना है 4, आर कितना है -2 का स्क्वायर, तो 4/4, ये क्या होता है फिर 1, a/r, ए कितना है 4, आर है -2, 2 2 जा 4 यानी -2 आ गया, ए कितना है 4, ए आर 4 इंटू -2 -8, ए आर स्क्वायर 4 इंटू -2 स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 कितना आ रहा है 16। द 5 नंबर्स इन जीपी आर, देखिए स्टूडेंट्स वो पांचों नंबर हमको 2 ऑर्डर में मिलेंगे, या तो इस ऑर्डर में या फिर इस ऑर्डर में, इनको सीरियली लिखना है। देखिए पहला ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो सकते हैं 1 2 4 8 16 एंड, और 1 -2 -8, 1 -2 -8 नहीं -2 4 -8 और ये 16। सो स्टूडेंट्स आवर फाइनल आंसर इज, वो जो हमको जीपी के 5 नंबर्स पूछा था, वो नंबर्स 1 2 4 8 16 ये 5 नंबर्स हो सकते हैं, या फिर 1 -2 4 -8 और 16 ये 5 हो सकते हैं, ये 5 यहाँ से हमारा क्वेश्चन का आंसर है। सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अगर आप आज के इस लेक्चर में अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।